नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आज अपना बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, अगर एक चुनी हुई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा तो इससे जवाबदेही के सिद्धांतों की कड़ी अनावश्यक साबित हो जाएगी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए दिल्ली के अधिकारियों को के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। गौरतलब, अब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में तैनात सभी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर पाएगा। इस फैसले को अरविंद केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत बताया जा रहा है। एलजी बनाम दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह माननी ही होगी, लेकिन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। एलजी बनाम दिल्ली सरकार वाले इस मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की संविधान पीठ ने कहा कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार दिल्ली सरकार का है। कोर्ट का यह फैसला दिल्ली सरकार की बड़ी जीत है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ फैसला सुनाते हुए कहा कि हम जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमत नहीं है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के अफसरों पर कोई अधिकार नहीं है। भले ही एनसीटीडी पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास भी ऐसे अधिकार है कि वे कानून बना सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली का पूर्ण नियंत्रण अब केजरीवाल के हाथों में है? तो चलिए इसका जवाब आपको बताते हैं कि आखिरकार कितनी चीजों पर केजरीवाल का नियंत्रण है और कितनों पर नहीं। एलजी के पास दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते, यानी दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार है। दिल्ली सरकार के पास अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार है। एलजी के पास दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और मदद से चलाएंगे प्रशासन। केंद्र का कानून ना हो तो दिल्ली सरकार बना सकती है नियम। एससी ने की ये बड़ी टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की विधानसभा प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतीक है। उसे जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी बनाने की शक्तियां दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघवाद के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए। केंद्र सभी विधायी नियुक्त शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर चुनी हुई सरकार अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकती है तो वो लोगों के लिए सामूहिक दायित्व का निर्वाह कैसे करेगी? अगर चुनी हुई सरकार के पास यह अधिकार नहीं रहता तो फिर जवाबदेही की ट्रिपल चेन पूरी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का पूर्ण राज्य नहीं है। ऐसे में राज्य पहली सूची में नहीं आता। एनसीटी दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन विधानसभा को सूची 2 और 3 के तहत विषयों पर अधिकार प्रदान किया गया है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के पास लोगों की इच्छा को लागू करने की शक्ति होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन केंद्र का इतना ज्यादा दखल ना हो कि वे राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले। संवैधानिक बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। एनसीटीडी एक्ट का अनुच्छेद 239 ए काफी विस्तृत अधिकार से परिभाषित करता है। संविधान बेंच ने कहा,
अगर अधिकार मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रभावित होता है। अगर सेवाओं का विधायी और कार्यकारी परिक्षेत्र से बाहर रखा जाता है तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा जिन्हें कार्यकारी निर्णयों को लागू करना है। तो ये थे केजरीवाल के हित या अनहित में लिए गए निर्णय। अब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञ प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने इस पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केजरीवाल की बड़ी राजनीतिक जीत का भी उदाहरण है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता पूरे देश में भाजपा और केंद्र सरकार पर मजबूती से वार कर सकेंगे। इसे अब केजरीवाल हर मंच से उठाएंगे। प्रोफेसर सिंह के अनुसार दिल्ली में अभी तक केंद्र सरकार की सलाह पर उपराज्यपाल अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का आदेश जारी करते थे, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया है। मतलब अफसर अब पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अधीन हो जाएंगे। सियासी और प्रशासनिक तौर पर यह केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत है। इससे दिल्ली सरकार के अधिकार में काफी इजाफा हो जाएगा। दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई हमेशा से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच रही है, खासतौर पर तब जब केंद्र और दिल्ली में अलग अलग दल की सरकार रही। जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए हैं तब से ये लड़ाई और तेज हो गई है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का लिया गया निर्णय। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबर पसंद आई हो। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।